क्या कभी नोटिस किया है जब कोई स्टूडेंट अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे को ही कसूरवार ठहराता है, या जब हम उदास हों तो हंसने लगते हैं? ये सब होता है हमारे दिमाग के हिडन गार्ड्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। हेलो, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग और साइकोलॉजिकल टॉपिक, डिफेंस मैकेनिज्म, जो पर्सनालिटी और एडजस्टमेंट चैप्टर के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और टेट, सी टेट, DSC एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म कहते किसे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसे अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो हमें स्ट्रेस, गिल्ट या एंजाइटी से टेम्पररी बचाते हैं। ओके, तो डिफेंस मैकेनिज्म आपकी एक अनकॉन्शियस, क्या कहेंगे, नफ्सियाती प्रोसेस है। अनकॉन्शियस यानी आप लाइक लाशऊरी में। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एक प्रोसेस चलता है जो आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं या गिल्ट में होते हैं, और ये चीज़ें आपको एंजाइटी से बचाते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्पररीली बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, जो साइको एनालिसिस के भी फाउंडर हैं, तो हमने उनको भी पढ़ना है। ओके, सो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया, देखिए। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारे इंस्टिंक्ट्स और डिज़ायर्स के पार्ट है, जो सिर्फ प्लेजर चाहता है। सुपर ईगो हमारे मॉरल्स और रूल्स का पार्ट है, और ईगो दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो मैं फिर से बताती हूँ आपको। इड हमारे चाहतों का पार्ट है, डिज़ायर्स, जो सिर्फ प्लेजर चाहता है। ओके, उसको सिर्फ ज़िंदगी का मज़ा लेना है बस। ओके, सुपर ईगो मॉरल्स और रूल्स का पार्ट होता है। ओके, ये खुदा तरस लोगों की बातें होती है। ठीक है, ईगो क्या है, ये दोनों के बीच में, इड और सुपर ईगो के बीच में जो बैलेंस होता है उसे हम कहेंगे ईगो। जब इड और सुपर ईगो के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईगो टेंशन फील करता है। ओके, यानी आप अगर अच्छाई का सेंस, यानी आपके अंदर का जानवर और आपका अंदर का फरिश्ता दोनों लड़ रहे होते हैं, तब आपके अंदर का इंसान टेंशन में आ जाता है। ओके, तो जब ये टेंशन में आता है, उस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। ओके, तो फीचर्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कैसे हो सकते हैं? ये अनकॉन्शियस होता है, यानी आप सोचे समझे, लाइक आप लाशऊरी के आलम में करते हैं, इंसान को खुद भी पता नहीं चलता है। ओके, तो आपको खुद को पता नहीं चलता, आप वैसे डिफेंस मैकेनिज्म ले लेते हैं। ओके, ये प्रोटेक्टिव होते हैं। ओके, ये आपको किससे बचाते हैं? एंजाइटी से या गिल्ट से। आपने कोई काम बुरा किया तो आपके अंदर का जो प्लेजर चाहने वाला है वो आपको बोलेगा कि बहुत अच्छा किया। आपका सुपर ईगो यानी जो मॉरल और वैल्यूज़ पे बना हुआ है वो आपको बोलेगा कि गलत किया। तो इसमें आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, राइट। तो जब आप टेंशन में रहेंगे तो ये आपको रिलीफ का काम देता है। अब कैसे देता है हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टेम्पररी रिलीफ देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स तो हमने देखे, अभी हम पढ़ेंगे मेजर टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट है आपका रिप्रेशन। अगर आप देख सकते हैं स्लाइड पर, तो उर्दू में भी लिखा हुआ है दबाना। रिप्रेशन का मतलब है दबाना, दर्दनाक या तकलीफ दे यादें दिमाग से दबा देना।
अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? बच्चा जिसको स्कूल में पनिश किया गया वो उस इंसिडेंट को भूल जाता है ना। डिप्रेशन का मतलब क्या है? दबा देना, कोई चीज़ को आप भुला देंगे, फॉरगेट करेंगे। ओके, फॉरगेटिंग पनिशमेंट इन द स्कूल इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी आप इल्ज़ाम लगाएंगे दूसरों पर। ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओन्स फॉल्ट, अपनी गलती दूसरों पे डालेंगे। जैसे बच्चे क्या करेंगे? स्टूडेंट अपने कम मार्क्स का कसूरवार टीचर को बोलेंगे, मैं तो अच्छा ही पढ़ता था बट टीचर में वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया। ओके, देन आपका थर्ड आता है रेशनलाइजेशन, यानी जवाब तराशना। जवाब यानी एक्सक्यूजेस, बहाने। ओके, गिविंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई फेलियर्स, आप क्या करेंगे? अपनी गलती के लिए लॉजिकल एक्सक्यूज़ बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैं फेल नहीं हुआ, पेपर ही टफ था। ओके, देन रिग्रेशन बचपना, जैसे स्ट्रेस में बचपना दिखाना, चाइल्डिश बिहेवियर अडॉप्ट करना। ओके, रिग्रेशन में वापसी, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? वापसी, यानी रिटर्निंग टू चाइल्डहुड बिहेवियर। क्राइंग व्हेन स्कोल्डेड, यानी आप इतने स्ट्रेस में हो कि आप अपनी एज भी भूल गए हो और आप स्ट्रेस में बचपना कर रहे हो। ओके, तो एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? स्कोल्डिंग मिलने पर बच्चा रो पड़ता है, दिस इज समथिंग यू कैन से रिग्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी मुंतकिली। शिफ्टिंग इमोशन टू अ सेफर ऑब्जेक्ट, अपना गुस्सा किसी सेफ टारगेट पर निकालना। यानी हम भी घर पे देखते हैं ना कि जब आपके फादर थके हारे वापस आएंगे या फिर कॉलेज उनके वर्क प्लेस पे कुछ हुआ रहेगा जो उनको स्ट्रेस दे रहा होगा, तो घर पर गुस्सा निकालेंगे, है ना। तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने गुस्सा बॉस को नहीं दिखाएंगे बट अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पर दिखाएंगे। सो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एक और एग्जाम्पल देखिए हैं, टीचर डांटे तो स्टूडेंट घर जाकर छोटी बहन पर चिल्लाता है, ये भी हो सकता है ना। नेक्स्ट आपका आएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलेंगे हम तब्दील जबलत, यानी आपका शिफ्ट है। ये भी कैसा शिफ्ट है? नेचर का शिफ्ट है, लाइक चैनलिंग इम्पल्सेस इनटू एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी नेगेटिविटी को पॉजिटिव एक्टिविटी में बदल देना। यहाँ पे भी आप मुंतकिली ही कर रहे हैं, लेकिन कैसी मुंतकिली है? नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में चेंज कर। जैसे एग्रेशन एक्सप्रेस थ्रू स्पोर्ट्स, आपको बहुत गुस्सा आ रहा, ओके, तो आप किसी इंसान को तकलीफ़ देने के बजाय, एक नेगेटिविटी है ना गुस्सा, उसके बजाय आप उस गुस्से का यूज़ आप कोई स्पोर्ट्स करके करें। जैसे हम लोग फिल्मों में भी बहुत कुछ देखते हैं, जब किसी हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो वो लोग जाके ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगते या फिर पंचिंग बैग्स को मारने लगते। तो आपका गुस्सा जो है आप किसी और पे निकाल रहे हैं, बट एक पॉजिटिव वे में। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? आप गुस्सा दूसरों पे निकाल रहे थे बट नेगेटिव वे में, एक सेफ टारगेट ढूंढ रहे थे आप, जिनकी गलती नहीं है आप उनको डांट रहे थे, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप एक अपने गुस्से को भी, एक नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट 7th वन है डिनाइल। डिनाइल यानी इनकार करना, आप सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, कैसे? स्मोकर डिनाइंग हेल्थ रिस्क, जैसे स्मोकर कहता है स्मोकिंग से कुछ नहीं होता है, आपको आपके अंदर पता चलता है आपको कि ये सही नहीं है, बट वो आपको प्लेजर भी तो दे रहा। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? आप डिफेंड करेंगे ख़ुद को, इसी को डिफेंड मैकेनिज्म बोल रहे हैं। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं नहीं, स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, ड्रिंकिंग से शायद कुछ होता होगा बट स्मोकिंग से उतना कुछ नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी ज़िद्दी रवैया।
शोइंग अपोजिट फीलिंग, अंदर के फीलिंग के अपोजिट बिहेव करना। जैसे जो स्टूडेंट किसी टीचर को पसंद नहीं करता वो उनके सामने उनके सामने ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है ना। जैसे आप को कोई मैथ्स टीचर पसंद नहीं है बट मैम यू आर माई फेवरेट, तो ये क्या हो रहा है, आपका कंपनसेशन है, सॉरी रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑपोजिट बिहेव करेंगे। आपको पसंद नहीं है बट यू आर सेइंग दैट हाँ मुझे पसंद है। नेक्स्ट आपका आएगा कंपनसेशन यानी तलाफ़ी, कमज़ोरी को किसी और फील्ड में एक्सेलेंस से कवर करना। ओके, यानी एक्सेलिंग इन वन एरिया टू कवर वीकनेस। कैसे? स्पोर्ट्स में वीक स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में टॉपर बन जाता है ना। मुझे कोई चीज़ में नहीं आता है काम, तो मैं किसी और फील्ड में अच्छी बन जाती हूँ, तो इसको बोलेंगे कंपनसेशन। तलाफ़ी करेंगे आप, फिलअप कर देंगे वो गैप जो आया है, कहीं और काम करके उसको फिलअप कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तकलीद होता है, यानी शनाख्त, पहचानना किसी चीज़ को, किसी एडमायर्ड इंसान की आदतें अपना लेना, यानी एडमायर्ड इंसान यानी जिसकी तारीफ़ें हो रही होती हैं, वैसे शख्स को उसकी आदतों को आप क्या करेंगे, अपना लेंगे। तो स्टूडेंट कॉपीज टीचर्स स्टाइल, टीचर का बिहेवियर, उनका स्टाइल बच्चे कॉपी करते हैं, ये भी आप आइडेंटिफिकेशन में कह सकते हैं। स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर के बोलने के अंदाज को कॉपी कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ फैंटेसी, ख़याली दुनिया में पनाह। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं कोई जल परी हूँ, तो मैं उसी स्टाइल में बात करूँगी, उसी स्टाइल में चलूँगी, तो मैं अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाऊंगी, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, मैंने अपनी ख़याली दुनिया में ख़ुद को जल परी समझ रखा है। तो ये क्या है, आपका फैंटेसी है। ओके, ख़याली दुनिया में पनाह लेना, बस आप ख़याली दुनिया में ही रहेंगे। रियलिटी से बचने के लिए इमेजिनेशन में जीना, आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने तसव्वुर में जी रहे हैं, ख़याली दुनिया में जी रहे हैं। ठीक, जैसे बच्चे क्या करेंगे, फेल होने के बाद ख़याल करना कि वो एक हीरो बन गया। जैसे जनरली होता है ना, बैक बेंचर्स की भी आजकल बहुत तारीफ़ें चल रही, तो बैक बेंचर्स होना बुरा माना जाता था ना, अभी बैक बेंचर्स को भी हाईलाइट किया जा रहा है कि अरे वो भी अच्छे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आपका फैंटेसी में आता। सप्रेशन, एक मानो में कह सकते हैं कि आप अपनी ही गलत फहमी में, अपने लिए खुश फहमी में हैं। सप्रेशन, जानबूझकर भूलना, किसी टेंशन या दुख जो दिल को बहुत भारी लग रही बातें, वैसी बात को कॉन्शियसली इग्नोर करना। ओके, यानी वांटेडली आप किसी चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो दर्द को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तकलीफ़ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इग्नोरिंग एन आर्ग्यूमेंट बिफोर एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम है इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, किसी की बहस को नज़रअंदाज कर रहे हैं या भूल जा रहे हैं। ओके, मुझे अब उस पर फोकस नहीं करना, फ़िलहाल आई हैव टू फोकस ऑन माई एग्ज़ाम्स, ऐसे। ठीक, अब आपका आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जैसे वीनस एजुकेटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर है। तो यहाँ पर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बिना तो पढ़ाएंगे नहीं आपको। तो पहला है, देखिए, स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने में क्या मदद मिलती है टीचर को, वो देखेंगे। जब कोई स्टूडेंट ब्लेम करता है या डिनाई करता है, वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा होता है। ओके, हमने अब तक इतने सारे तो डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़े, तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बच्चा अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाता है जब उसको कुछ गिल्ट होती है। तो आप ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर को देखकर उसका दिमाग या उसका मन पढ़ लेंगे। कैसे? जब कोई स्टूडेंट ब्लेम करता है किसी और पे, या वो कोई सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, डिफेंस कर रहा होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा होता है। हार्श डिसिप्लिन से बचना चाहिए। ओके,
बच्चे को बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो आप वो कोई काम नहीं करेगा, उसके दिल में गिल्ट पैदा होगा, वो गिल्ट से बचने के लिए वो कोई डिफेंस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेगा। क्लासरूम को इमोशनली सेफ बनाना, बच्चे के अंदर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होना चाहिए। जब बच्चा एक्सेप्ट फील करता है, यानी आप उसको सब चाहते हैं, ऐसा फील होता है उसे, तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। इसीलिए बच्चों को हमेशा ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो भी काम के काबिल हैं, लाइक दे आर नॉट यूज़लेस। ओके, देन गाइडेंस देना, बच्चों को इमेच्योर डिफेंसेस से निकाल कर मेच्योर डिफेंसेस, जैसे हमारे पास दो तरह के डिफेंसेस हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। ओके, तो हम बच्चों में कौन से डिफेंसेस को मेच्योर करेंगे? पॉजिटिव डिफेंसेस को। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल सिखाना, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल सिखाएंगे बच्चों को, अपने बारे में जानना भी सिखाएंगे और अपने जज्बात पे कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्लासरूम एप्लीकेशन देखेंगे। प्रोजेक्शन हो सकता है क्लास में, बच्चों के बिहेवियर के पीछे इमोशन समझ सकती है टीचर थ्रू डिफेंस मैकेनिज़्म। अगर टीचर को ये नॉलेज है तो डेफिनेटली बच्चे को बारे में क्या क्या सीख सकती है देखेंगे। फर्स्ट थिंग है ब्लेमिंग अदर्स, यानी प्रोजेक्शन। दूसरा आपको मिलेगा रेशनलाइजेशन, यानी बच्चा क्या करेगा, अपना गलती के बजाय कोई एक्सक्यूज़ बना लेगा, एक्सक्यूज़ फॉर फेल्यूर। ओके, जैसे एग्ज़ाम टफ था। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है आपका, एक पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर रहा है। आपकी जो भी नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, जैसे गुस्सा है या फिर आप गम हैं, तो बिना किसी को रुलाए या बिना किसी पे डांटे चिल्लाए आप क्या करेंगे, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। या अगर आपको फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप स्पोर्ट्स में जाएंगे। दुख बहुत ज़्यादा हो रहा तो उसको शायरी के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपने दर्द को पेपर पे उतारेंगे। ठीक है, देन आपका आता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो आप यहाँ करेंगे टीचर को कॉपी। टीचर को कॉपी करना तो अच्छी बात होता है, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ सीख लेते हैं टीचर को कॉपी करते हुए, उनकी इमिटेशन करते हुए, है ना। नेक्स्ट थिंग है डिनाइल। डिनाइल यानी आप किसी नर्वसनेस को डिनाई करेंगे। इसको पॉजिटिव में दिया गया है, ठीक है यहाँ पर। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको लग रहा है डर, जब आप स्टेज पे स्पीच देने के लिए ठहरे हुए हैं और आपको डर लग रहा है और आप उस सच्चाई से भागेंगे, तब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। नहीं नहीं, मुझे डर वर नहीं लगता, आप खुद से कहेंगे कि मुझे डर नहीं लगता है। टीचर का रोल, बच्चों के बिहेवियर के पीछे इमोशन समझना है, एम्पैथी और पेशेंस के साथ डील करना है ना। एक्सप्रेशन के लिए आर्ट, राइटिंग और डिस्कशन एक्टिविटीज़ देना है। लेबल्स और कंपैरिजन से बचाना है। लेबल्स और कंपैरिजन यानी ये तो वेस्ट फेलो है, ये तो डर्टी फेलो है, ये किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, ये लेबल्स आप बच्चों को नहीं दे सकेंगे। और तुम तो अपने भाई से बहुत बिगड़े हुए लग रहे हो, भाई तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, ये कंपैरिजन्स नहीं होने चाहिए। देखो अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे अच्छा पढ़ता है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने बिहेवियर से एग्ज़ाम्पल भी सेट करेंगे। ओके, आप अपने बिहेवियर से एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे। चलिए अब क्विक रिवीजन। डिप्रेशन होता है दबाना, प्रोजेक्शन होता है दूसरों को ब्लेम करना, रेशनलाइजेशन होता है एक्सक्यूजेस बनाना, रिग्रेशन आप अपने आप को वापस से चाइल्डहुड में लेकर जा रहे हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रीडायरेक्टिंग एंगर, आपका गुस्सा आप किसी और पे दिखाएंगे। सब्लिमेशन आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करेंगे। डिनाइल रिजेक्टिंग द ट्रुथ, अब ये रिजेक्टिंग द ट्रुथ आप इससे ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, मैं बताती हूँ। ऐसे ले सकते हैं कि
मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मुझे नर्वसनेस हो रही है, मैं डिनाई करके बहुत अच्छी से स्पीच दे दी, तो मैं रियलिटी से तो डिनाई करी ना, मुझे नर्वसनेस हो रही है बट मैं कह रही हूँ नहीं हो रही, सो आई एम रिजेक्टिंग द रियलिटी। ऐसे मैं पॉजिटिव यूज़ करूँगी। नेगेटिव यूज़ कैसे करूँगी? मैडम ने कहा कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आप कह रहे हैं नहीं मेरी अच्छी है, तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा आप में, राइट? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका नेगेटिव एंड डिनाइल है। रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑपोजिट रिएक्ट करेंगे, जो नहीं पसंद है आपको उनको भी बोलेंगे कि आप मुझे बहुत पसंद हो। कंपनसेशन, बैलेंसिंग वीकनेस, आप किसी एक एरिया में अच्छे नहीं हैं तो आप दूसरे एरिया में परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन, कॉपिंग रोल मॉडल, आप अपने रोल मॉडल की कॉपी करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिफेंस मैकेनिज्म वर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, इट इज़ ए सिगमंड फ्रॉइड। सेकेंड है आपका, अ स्टूडेंट ब्लेम्स हिज क्लासमेट फॉर हिज ओन मिस्टेक, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जब बच्चा किसी और को अपनी गलती का एक्सक्यूज़ दे रहा है तो वो बेसिकली प्रोजेक्शन कर रहा है, बी। थर्ड है आपका, कन्वर्टिंग एग्रेसिव एनर्जी इनटू स्पोर्ट्स, ये आपका क्या हो गया है, स्पोर्ट्स में आप लेकर जा रहे हैं तो ये आपका हो जाता है सब्लिमेशन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट फेलियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिनाइल, ए ऑप्शन करेक्ट। एक्सेलिंग in one field to cover weakness in another field, that is called as compensation, that is C. Okay, with this we have come to end of our lecture. If you like the session, please do like, comment and share. Okay, thank you so much. Goodbye.